Everybody, welcome to all of you in English class. आज हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक था आपके मॉडल्स के बारे में आपको हम समझाएंगे, लेकिन मॉडल समझाने से पहले हमने ये छोटा सा टॉपिक रख दिया आपके सामने, हेल्पिंग वर्ब्स, कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखें आप, हेल्पिंग वर्ब्स ये कुल 24 होती है, ये कुल 24 होती है। टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर 24। कौन कौन सी होती हैं ये आप आगे देखें। हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती है, चॉइस तो होती हैं, कौन कौन सी होती है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स को दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1, प्राइमरी वर्ब्स, पहली नंबर की है आपकी प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब्स जो होती है ना, कुल 11 होती है, अर्थात 11 होती हैं प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स होती 3 हैं, कुल 3 होती है प्राइमरी वर्ब। चलो इनको छोड़ दो आप कि सर ये 22 24 क्या है। तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स और दूसरी होती है आपके मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं, बी, हैव और डू। बी में से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स बनी है वो देखें आप। इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी का रूप है। और हैव जो है इसमें से बनी है, आपके यहाँ निकली है हैज, हैव और हैड। और डू से है आपकी डू, डज, डिड। तो ये कुल देखोगे आप 1 2 3 4 5 और 3 8 और 3 11। तो ये जो होती है ना कुल 11 होती है, यही हमने ये लिखा है। प्राइमरी वर्ब्स कुल 11 अर्थात 11 होती हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है, बी, हैव, डू। बी के रूप हैं इज, एम, आर, वाज, वर। बी अर्थात होना, हैव रखना होता है। हैव में से बनी है हैज, हैव, हैड। और डू जो होती है उसमें से डू, डज, डिड। आपने देखा होगा फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। विल के साथ भी हैव और शैल के साथ भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ऐसा क्यों नहीं कि सर शैल का प्रयोग आई बी के साथ होता है ना, बिल्कुल। तो आई बी के साथ शैल लगा दो और फिर हैव लगाओ, ठीक है। अन्य जो पर्सन है उनके साथ विल का प्रयोग होता है तो हैज का प्रयोग करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेन जो क्रिया है वो है हैव, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में शैल के साथ हैव और विल के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो ये तो हो गई आपकी प्राइमरी वर्ब्स, ठीक। इसके बाद आती हैं आपके मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स कुल कितनी होती है? 13 होती हैं, अर्थात 13 होती हैं। कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, need not, dare not, were, used to। तो ये कुल 24 होती हैं। 11 ये हो गई, इनको गिनोगे आप 13 होंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये हो गई 13 और 11 प्लस 13 करोगे आप तो ये आ जाएंगे आपके 24, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ये हमने आपको इसलिए बताया है कि डायरेक्ट मान लो मैं टॉपिक आपको समझाता मॉडल्स की, कैन, कुड, ये मॉडल्स होते हैं तो आप समझते पता नहीं ये टॉपिक कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं लिया, तो ये हेल्पिंग वर्ब में से निकले, इसलिए मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब समझाई है कि प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स हम डायरेक्ट मॉडल वर्ब्स में आपको समझाऊं उससे पहले ही 2 मिनट का काम है, सबसे सुंदर तरीका है और उस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर
HV का प्रयोग सिखाया है। यदि कुछ बच्चों पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं आता हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो तरीका बताया बहुत सिंपल है। देखें आप HV का प्रयोग कैसे करते हैं ना, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है आपके एक वचन कर्ता। ठीक है, आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक वचन कर्ता, और इधर आगे आपके प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता। ठीक है, तो एक वचन कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, ये एक वचन कर्ता होते हैं। बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज, ये बहुवचन में जाएंगे। एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम है वो भी आपके बहुवचन सब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल तरीका है, हम यहां से लेंगे। ये सहायक क्रिया का एक ग्रुप है, इज, एम, आर। सबसे सिंपल तरीका, एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर का पहला अक्षर की एस, और यहां पर ये देख लो एस, 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 अर्थात जिस सहायक क्रिया के अंत में एस आ रहा है वो एक वचन के साथ लगाएंगे। इज, एम, आर में से इज के पीछे एस आ रहा है, इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ गया, बचा एम, एम लगा देंगे हम आई के साथ। ठीक है, आगे चलो वॉज वर, इसमें से एस आ रहा है, इसमें भी एस था, वॉज एक वचन के साथ, वर बहुवचन के साथ, ये सहायक क्रिया फ्री। आपकी बची हैज है, हैज में एस आ रहा है, एस लगा दो एक वचन के साथ, हैव आ रहा है ये बहुवचन के साथ। ठीक है ना, हैज में भी एस आ रहा ना, हैज हैव हो गया आपके। हेड बच रहा है, इसको रहने दें यहाँ। डू और डज में से देखें, डज में एस आ रहा है तो डज में एस आ रहा है तो डज एक वचन के साथ लगाएंगे, डू लगाएंगे बहुवचन के साथ। अब इधर से ये दो सहायक क्रियाएं बची आपके हेड और डिड। अब ये सिंगल है, कहने का मतलब अकेली है ये, तो ये एक वचन के साथ भी प्रयुक्त होती हैं और बहुवचन के साथ भी प्रयुक्त होती हैं। अर्थात ये अपने टेंस की, इनके साथ ग्रुप में कुछ नहीं है। इज, एम, आर का पास्ट है वाजवर, तो यहाँ दो है, हैज, हैव दो है, लेकिन इनका पास्ट हेड होता है अकेली। ऐसे ही डू, डज का पास्ट डिड होता है, अकेली है। तो हेड का प्रयोग एक वचन के साथ भी होता है, हेड का प्रयोग बहुवचन के साथ भी होता है। ऐसे डिड का प्रयोग एक वचन के साथ भी होता है आपके, और डिड का प्रयोग बहुवचन के साथ भी होता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपके सहायक क्रियाओं का प्रयोग। ठीक है, एक बात पुनः देखना चाहें तो आप पुनः समझ सकते हैं। समझनी कितनी सी सहायक क्रिया है आपको देखो, इज, एम, आर में से इज में एस आ रहा, एस का मतलब सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ लगाइए, एम आई के साथ लगाइए, आर बहुवचन के साथ। वॉज वर में से एस आ रहा है यहाँ एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ। ठीक है, हेड और डिड का प्रयोग आपको याद रखना नहीं है क्योंकि इनका प्रयोग दोनों के साथ होता है। अब आपको आई के साथ कौन कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है ये याद रखना है। तो आई के साथ हम देखो इज, एम, आर में से एम लगाते हैं, वॉज वर में से वॉज लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर यदि मान लो यहाँ हम आई लिख दें तो आई के साथ यहाँ है जा रहा है, ड जा रहा है, लेकिन इज का प्रयोग भी हो रहा है तो होता नहीं है। यहाँ लिख दे तो आई के साथ आर दे रखा, वर दे रखा, इनका प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमने आई अलग लिखा है। इज, एम, आर में से आई के साथ है, वॉज वर में से वॉज, है जैब में से आई के साथ हैव आता है, डज डू में से आई के साथ डू का प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग होता है और डिड का प्रयोग इसके साथ होता ही है। आगे चलोगे आप शैल का प्रयोग। ठीक है, तो शैल और विल ये दोनों का प्रयोग देखें आप, सिंपल सा है। शैल विल एक साथ होती हैं, एक जैसी सहायक क्रियाएं, दोनों का अर्थ एक होता है, गा, गे, गी। शैल का प्रयोग होता है आपके आई, वे, वी के साथ। ठीक है ना, तो विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई, वे, वी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ या शेष सभी के साथ। शेष सभी, सभी क्या? शेष सभी कर्ता के साथ जो है हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आई कहाँ गया, यहाँ एक तो आई यहाँ नहीं है, आई और वी के साथ हम शैल लगा देंगे। अन्य यू, दे,
ही, सी, किसी का नाम है, इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और ऐसे के ऐसे ही शुड का प्रयोग होता है आपके, और ऐसे की ऐसे ही आपके वुड का प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग कहाँ होगा? आई वी के साथ। वुड का प्रयोग आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ। अब इसके बाद फिर अपना टॉपिक आता है आपके कौन सा? मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल्स, ठीक है, प्रत्येक क्लास का टॉपिक है ये टॉपिक आपके 6ठी 7वीं क्लास से चालू हो जाता है। 6ठी 7वीं में भी है आपके ये, 8th क्लास में भी टॉपिक है ये, 8th के अलावा 9th में भी आपके ये टॉपिक है, 10th में भी है, 11th में है। बस केवल इनका अंतर है विस्तार का। 6ठी 7वीं में बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसी तरीके से जो टॉपिक है ये भी विस्तृत रूप धारण कर लेता है। तो देखें आप मॉडल्स में मैंने मॉडल्स के यहाँ अर्थ लिखे हैं, समझाएंगे हम कल कि किसका प्रयोग कैसे होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, अगली क्लास में लेंगे हम। तो आपको मुख्य चीज़ यहाँ पर क्या समझनी है वो देखें कि इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग जब हम करेंगे तो कर्ता के अनुसार करते हैं कि इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है, वाज का प्रयोग एक वचन के साथ, वर का प्रयोग बहुवचन के साथ, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ ये जो मॉडल्स हैं इनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। इनके प्रयोग में एक वचन और बहुवचन कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। जो मॉडल्स हैं, जो 13 मॉडल्स होते हैं, इनको छोड़ दीजिए आप, शैल, विल और शुड वुड को छोड़ करके बाकी के जितने भी मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होता है। कहने का मतलब कैन का प्रयोग करेंगे तो ही, सी, इट, नेम, वी, यू, दे, इन सबके साथ कैन का प्रयोग होता है। मे का भी होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो वहाँ 2 मॉडल्स आएंगे फिर आपके लिखे हुए, कैन आ सकता है लिखा हुआ, में आ सकता है, लगेगा एक। अब दोनों का अर्थ एक ही होता है, सकता है, तो इनका प्रयोग करते कैसे हैं? तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। मॉडल्स जो होते हैं वाक्य में एक भाव प्रदर्शित करते हैं, एक अर्थ प्रदर्शित करते हैं, उस अर्थ के अनुसार मॉडल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मॉडल शब्द मन के भावों को, मन के व्यवहार को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा होगी ऐसे शब्द जो मन के भावों को, मनोव्यवहार को व्यक्त करे, मॉडल कहलाते हैं। कैन का अर्थ सकता है, कुड सका, सकता था, मे सकता है, माइट सका, सकता था, ये अर्थ हैं। मस्ट चाहिए, शैल, विल का प्रयोग गागेगी, शुड अर्थात चाहिए, वुड का प्रयोग पास्ट में होता है, वही गागेगी के लिए, और टू का अर्थ चाहिए, नीड नॉट जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं के अर्थ में होता है। अर्थ ये आना चाहिए, जैसे मान लो आ जाए आपके कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाक्य बनाते समय इनके अर्थ भी आने चाहिए। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो अब जरूरत नहीं है के लिए नीड नॉट। और ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर आपके बन गया, किसी वाक्य की रचना करने का स्ट्रक्चर तैयार है। मॉडल से यदि उसमें प्रयोग हो रहा है तो मॉडल लिखना है, बी फर्स्ट आता है मॉडल के साथ, हमेशा ध्यान रखें मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसके आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसके पीछे क्या आएगा? आपके ऑब्जेक्ट। और ये वाक्य की रचना करने का सूत्र आपके हो गया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें, यू, मॉडल लिखो नीड नॉट, और वर्ब लिख दो, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, वरी, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है के अर्थ में हम नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। डेयर नॉट, हिम्मत और साहस की कमी को प्रदर्शित करने के लिए, हिम्मत और साहस की कमी को प्रदर्शित करने के लिए डेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके यूज्ड टू। यूज टू अर्थात हुआ करता था, और एक और हिंदी अर्थ आप यहां पर लिख सकते हो, किया करता था, ठीक है। तो यूज टू हुआ करता था या किया करता था होता है। जैसे एक समझा देता हूं मैं आपको कि हमारे अर्थ, क्वेश्चन पुनः सुने,
हमारे विद्यालय के पीछे एक बगीचा हुआ करता था। अब नहीं है, हुआ करता था, अर्थात जब हम पढ़ते थे उस समय हमारे विद्यालय के पीछे एक बगीचा था। तो एक बगीचा था, ठीक है, तो वो तो अर्थ अलग बनेगा। देयर वाज ए गार्डन बिहाइंड आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के पीछे एक बगीचा था। लेकिन हिंदी अर्थ क्या है? हमारे विद्यालय के पीछे एक बगीचा हुआ करता था। तो देयर हुआ करता था, देखेंगे अब मॉडल कौन सा है। तो मॉडल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू अर्थ, ठीक है, मीनिंग के अनुसार मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बनेगा? देयर यूज्ड टू बी, BEB, ठीक है ना, देयर यूज टू बी ए गार्डन। बी लगाया हमने, क्यों लगाया? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, कोई टॉपिक में नहीं आता है ये, तो ध्यान रखें कि जब हम किसी वाक्य की रचना कर रहे होते हैं और उसमें यदि वर्ब नहीं है और मॉडल का प्रयोग हो रहा है, आपके वर्ब है नहीं, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करेंगे? उसमें मॉडल के बाद बी का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, यदि वाक्य में मॉडल का प्रयोग दिया हुआ है, वर्ब नहीं है, तो फिर बी लगाते, इसलिए हमने ये बी लगाया है कि देयर यूज टू बी ए गार्डन बिहाइंड आवर स्कूल, अर्थात वहाँ विद्यालय के पीछे एक बगीचा हुआ करता था। आज इतना ही लेंगे। अगला जो इसी क्रम में जो हमारा टॉपिक चलेगा अगला, वो मॉडल्स चलेगा और वो हम इसके बाद वाली क्लास में लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।